दोस्तों, राजनीति कितनी नंगी हो गई है और उसमें राजनेताओं को इतना गिरना पड़ता है, ये आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख करके ये कह सकते हैं। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस कांग्रेस में अपना पूरा लगभग आधा जीवन गुजार दिया, अब बीजेपी में आकर उस कांग्रेस को नंगा कह रहे हैं। इनके पिताजी ने पूरा जीवन कांग्रेस में गुजार दिया, उस कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नंगा कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब भाजपा के हो चुके हैं, एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हैं। तीखा बोलना तो ठीक है, लेकिन जिस पार्टी में उन्होंने अपना आधा जीवन गुजार दिया, लोग कहते हैं कि नेता पार्टी को अपनी मां मानते हैं, तो कांग्रेस उनके लिए एक तरीके से क्या हो गई, मां समान पार्टी हो गई। उस पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेसियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया नंगा कह रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में एआई समिट हुई थी और वहां पर विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने, जो उसके युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने टी शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया, विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया, जो विपक्ष का काम होता है। क्योंकि जो काम मीडिया को करना चाहिए सवाल पूछने का, वो विपक्ष कर रहा है, मीडिया पूछ ही नहीं रहा है कुछ भी। तो ऐसे में ये बड़ा हिम्मत का काम है। विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। उस विरोध प्रदर्शन को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 90 देशों के शीर्ष नेतृत्व आए थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो कि नंगी थी, वहां पर टी शर्ट उतारी, भारत माता की अस्मिता को नीचे दिखाने का प्रयास किया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। और वहां पर जो सामने भीड़ बैठी हुई है, वो ताली बजा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन बातों पर। अगर वो भीड़ भारत माता की सच में चिंता करती, तो उस भीड़ में से किसी न किसी को ये पूछना चाहिए था ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि आप जिस कांग्रेस को नंगा कह रहे हैं, आपने अपना आधा जीवन उसमें क्यों गुजारा? जिस कांग्रेस पार्टी को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं, भारत विरोधी बता रहे हैं, भारत माता की अस्मिता को लेकर के कह रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी में आपने इतने साल क्यों गुजारे? आपके पिताजी ने क्यों गुजारे? अगर कोई वहां पर सच्चा भारत माता का सपूत होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल जरूर करता। हालांकि किसी ने नहीं किया, केवल ऐसे ताली बजा रहे थे सारे लोग सुन करके कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़े प्रवचन दे रहे हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया दूध के धुले हो राजनीति में। अपने आप में सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस भाषण को सुनकर के लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसा लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर थोड़ा सा भी आत्मज्ञान होगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि ये मुश्किल है, क्योंकि राजनीति से संन्यास लेना होता तो कुर्सी के लालच में, पद के लालच में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में नहीं आते, अपनी मां समान पार्टी को नहीं छोड़ते। जिस पार्टी में पिता ने पूरा जीवन गुजार दिया, उस पार्टी को छोड़कर के ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह से नहीं जाते। बहरहाल, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें उनका एक भाषण है जो हमने आपको बताया, लेकिन उसके ऊपर एक टैगलाइन लिखी हुई है कि कांग्रेस की रग रग में है भारत का विरोध। जिस कांग्रेस की रग रग में भारत का विरोध बता रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस कांग्रेस पार्टी में इतने समय तक क्या कर रहे थे? और भारत माता की अस्मिता को लेकर के जो कह रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह भी बताना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के आपका क्या कहना है, जिसमें 3 नाम लोगों के सामने आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। नरेंद्र मोदी का जिक्र है, हरदीप पुरी का है, अनिल अंबानी का है। उसको लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताना चाहिए कि अगर आपको भारत माता की इतनी चिंता है, तो एप्स्टीन फाइल्स में ये नाम आने के बाद क्या देश का गौरव बढ़ा, देश का सम्मान बढ़ा, भारत माता का सिर ऊंचा हो गया, या फिर शर्म से झुक गया भारत का नाम? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए नहीं कहा होगा, ये भी शायद क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ये भाषण दे करके और मोहन यादव को दिखा करके खुश करना चाहते होंगे, अपना विश्वास जताना चाहते होंगे कि देखो, मैं कांग्रेस से बीजेपी में आ गया हूं, लेकिन मेरे मन में अब कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं है। जो पार्टी मेरे लिए मां समान थी, ठीक है वो उस समय थी, लेकिन अब मैं भाजपा का हो चुका हूं। ये शायद दिखाना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने नंगे शब्द का उपयोग कर डाला अपनी उस स्पीच में, और बाकायदा ट्विटर हैंडल से उसे शेयर भी कर रहे हैं। सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कम से कम यह शब्द नहीं कहना चाहिए था तब जब आप खुद उस पार्टी में रहे, मंत्री पदों पर रहे, आपको इतने बड़े बड़े पद मिले, आपके पिताजी को इतने बड़े बड़े पद मिले। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर सौरभ यादव कह रहे हैं कि सिंधिया जी ये भी कह देते
कि जिसमें आपने पिताजी ने पूरा जीवन गुजारा और आपने आधा जीवन गुजार दिया। तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ यूजर इनके और अंग्रेजों की मित्रता को लेकर के भी याद दिला रहे हैं, 1857 की क्रांति की याद दिला रहे हैं, गद्दारी की याद दिला रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार को। तो वहीं पर इनकी दादी जी और संघ के बारे में भी बताया जा रहा है कि संघ को दूध पिला करके जो आज किया है, इस तरीके के ट्वीट भी डले हुए हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है दोस्तों, क्या राजनीति 2014 के बाद इस नंगे स्तर तक आ पहुंची है कि जिसमें राजनेता खुद का अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं, जा सकते हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बस हमारी कुर्सी बची रहे, बाकी जो हो वो होने दो, हमारी भाषा से क्या है, कुछ होना है, देश में अच्छा मैसेज जाएगा, खराब जाएगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगा बोल सकते हैं तो ये तो फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, बोल ही सकते हैं, क्योंकि किसे फॉलो करेंगे? नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। और जिस देश में प्रधानमंत्री की भाषा में नंगा शब्द आ रहा है, वहां पर केंद्र मंत्री की भाषा में अगर नंगा शब्द आ जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन सोचने वाली जरूर है कि जो युवा पीढ़ी इनके भाषण सुनती होगी, जो स्कूल कॉलेजों के बच्चे इनके भाषण सुनते होंगे, उनके मन पर, मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये नंगा शब्द सुनकर। और राजनीति में इस तरीके के हिचकोले लेकर कि जिस पार्टी को मां समान समझा जाता है, कहते हैं कि हम तो मां समान पार्टी है, रहे हैं आजीवन, पूरा जीवन गुजारा है, और पार्टी बदल करके इस तरीके का रवैया, तो इससे युवा पीढ़ी क्या सीखेगी, क्या संदेश जाएगा युवा पीढ़ी के भीतर? दोस्तों आप खुद ही बता दीजिए कि इस तरीके के जो है चरित्र से, इस तरीके के चेहरे से युवाओं में राजनीति को लेकर के क्या मैसेज जाएगा, युवा राजनीति को किस तरीके से देखेंगे। और साथ ही साथ एप्स्टीन फाइल्स पर सिंधिया ने तो कुछ नहीं कहा, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो इन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।